श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वरधाम सरकार श्री हनुमते नमः। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु अंजना अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, शंकर सुवन वीर बलधारी। मंगल भवन अमंगल हारी, सीताराम मिलावन कारी। श्री राम जय जय राम। श्री गुरु चरण कमलवास, सादर बंदौ सोई। अजासु कृपालवोले सही, सुचिमति सबकी होय। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निखंदन। भवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद, शिव समेत शंभु सुख नारद। चरण बांधि बिनवौ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन भय देही, जो तुलसी के परम सनेही। बंदौ हनुमत चरणन परिहौं, जासु कृपा भक्ति अनुसरिहौं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं, दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशां, रघुपति प्रिय भक्तं वादजातं नमामि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्री हनुमंत कथा में मातृ शिक्षा का कथन श्रवण किया जा रहा है। कहते हैं कि बालक पर सर्वाधिक प्रभाव माता का पड़ता है। माता के जीवन एवं उसकी शिक्षा का आदर्श माताएं जो है अपने पुत्र को श्रेष्ठ एवं आदर्श बना देती हैं। पुराण इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण भरे पड़े हैं। अंजनी माँ हनुमान की, सद्गुण संपन्न महान। तत्परता से तप किया हनु जीवन निर्माण। तो हनुमान जी की माता अंजना जो है वो परम सदाचारिणी, तपस्विनी एवं सद्गुण संपन्न आदर्श माता थी। उन्होंने अपने लाल को प्राप्त करने के लिए जितनी तत्परता से कठोर तपस्या किया था, उसी तत्परता से वे अपने प्राणप्रिय बालक का जीवन निर्माण करने के लिए सजग और सावधान रहीं। वे हनुमान जी के वीरतापूर्ण कार्य देख करके मन ही मन मुदित होती और उन्हें प्रोत्साहन देती। वीरतापूर्ण कार्य हनु करही, निज मन माहि मुदित मारहि। पुराण कथाएं सुनाया करती, आदर्श जनन चरित मन भरती। और पूजनोपरांत जो है वो रात में शयन के पूर्व वे अपने प्राण से अधिक प्रिय पुत्र को पुराणों की कथाएं सुनाया करती। वे आदर्श पुरुषों के चरित्र बार बार सुनती और अपने पुत्र का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करती रहती थी। कहती कथा पूछती रहती, सीखा क्या लाल बताओ चाहती। गोपनीय क्या शिव सर्वज्ञा, उत्तर ठीक न दे बन आज्ञा। आओ वे महापुरुषों के चरित्र सुनाती और उन्हें बार बार अपने लाल से पूछती कि उनके लाल ने उससे क्या सीखा। सर्वज्ञ और सर्वांतर्यामी शिव से गोपनीय क्या है, किंतु लीला में कभी कभी हनुमान जी अनजान बनकर ठीक उत्तर न देते तो माता उसे पुनः सुनाकर कंठस्थ कराती थी।
करुणा वरुणालय की अवतारा, सकल कथा हनु जी है अगारा। श्रेष्ठ कथा कपिस सुन सुनावे, अत्यंत प्रेम ते ही मन भरी जावे। तो करुणा वरुणालय के अवतारों की समस्त कथाएं हनुमान जी के जिह्वा पर घर कर गई थी। उन श्रेष्ठ कथाओं को वे अपने समयक्ष कवि किशोरों को अत्यंत प्रेम और उत्साहपूर्वक जो है वो सुनाते थे, सुनाया करते। राम अवतार कथा माँ कहीं, केंद्रित ध्यान हनु तहाँ रहीं। निद्रा पास फटक नहीं पावे, माँ छपके झकझोर जगावे। और माता अंजना जब भगवान राम के अवतार की कथा प्रारंभ करती थी, तब बालक हनुमान का सारा ध्यान उन राम कथा में केंद्रित हो जाता था, लग जाता था, और निद्रा उनके समीप फटकने नहीं पाती थी। माता को झपकी आती तो हनुमान जी उन्हें झकझोर कर जगा कर कहते, मांगा मांगा। माँ आगे कहा, फिर क्या हुआ? अब माँ पुनः कहने लगे श्री राम कथा, माँ पुनः कहने लगे श्री राम कथा गुणगान। तृप्ति न होती हनु को रहते सुनते धरि ध्यान। तो माता बार फिर से कथा कहने लगती, तो राम कथा के गुणगान के श्रवण से हनुमान जी की तृप्ति होती नहीं। वे माँ से बार बार आग्रह करते रहते श्री राम कथा सुनाने का, और आप ध्यान देकर सुनते रहते, ध्यान धरकर सुनते रहते। अब माता अंजना जो है अत्यंत उत्साहपूर्वक कथा सुनाते, और हनुमान जी उस कथा के श्रवण से भाव विभोर हो जाते और उनके नेत्रों में आंसू भर आते थे, अंग फड़कने लगते थे। वे सोचते यदि मैं भी वही हनुमान होता। अब कथा सुनाते मात पूछ ले ही, कथा सुनाते सुनाते माता अंजना पूछ बैठती, बेटा क्या तू भी वैसा ही हनुमान बनेगा? हाँ मैं अवश्य वही हनुमान बनूंगा। हनुमान उत्तर देते, पर रावण एवं श्री राम भगवान कहाँ हैं? यदि रावण सीता दृष्टि डारी, पीछू ताही बचे नहीं मारी। वही हो जायो कहती माई, अब भी लंक राज्य करता ही। यदि रावण ने जननी सीता को और निष्पात किया, तो माता मैं उसे पीस करके रख दूंगा, बचेगा नहीं। माता अंजना कहते, बेटा तू भी वही हनुमान हो जा, अब भी लंका में एक रावण राज्य करता है। अवधहि राम भयो अवतारा, शीघ्र बड़ा हो काज सम्हारा। बल परुष ही जरूरत ताही, तू यथा शीघ्र बलवान होई जाही। अब माता कहती हैं कि और अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र के रूप में श्री राम का भी अवतार हो चुका है, तू उनका काज संभालने है तो जल्दी बड़ा हो जा। श्री राम की सहायता करने के लिए बल एवं पौरुष की आवश्यकता है, तू यथाशीघ्र बलवान और पराक्रमी हो जा। कमी नहीं शक्ति मेरी, निष्कूद सयाते जहीं। माँ के सम्मुख शक्ति भुज शक्ति प्रमाण दिखाही। माँ मुझ में शक्ति की कमी नहीं है। हनुमान जी रात में सैया से कूद पड़ते और अपना भुजदंड दिखाकर माँ के सामने अमित शक्तिशाली होने का प्रमाण देने लगते। हाँ, माता अंजना हंसने लगती और फिर अपने प्यारे बालक को अंक में गोद में लेकर के थपकी देकर तथा मधुर स्वर से प्रभु स्तवन सुनाती हुई सुनाने लगती। हनुमान जी भी मांजली के वक्ष से चिपक कर सुखपूर्वक सो जाते थे और गाथा राम सुनहि बारा बार बारा, स्मरण राम चिंतन उर्धारा। स्मरण राम दिन प्रति बढ़ जाहि, अधिकांश समय उन ध्यान बिताहि। राज अनुराग से हनुमान जी बार बार श्री राम गाथा श्रवण करते, जिससे बार बार भगवान श्री राम स्मरण और चिंतन उनके हृदय में आता। फलता उनका श्री राम स्मरण दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। धीरे धीरे उनका अधिकांश समय श्री राम के ध्यान और स्मरण में ही व्यतीत होने लगा। कभी अरण्य गुफा गिरवर में, बैठ नदी तट सघन कुंज में। ध्यानस्थ राम स्मरण कराई, प्रेमासु निज नयन बहाई। तो हनुमान जी कभी अरण्य में, कभी पर्वत की गुफा में, कभी सरिता के तट पर और कभी
सघन कुंजों में श्री राम के ध्यानस्थ बढ़ जाते, उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होते रहते। तन्मयता प्रभु ध्यान में भोई, क्षुधात सा का ज्ञान न होई। वन गिर सरिता ढूंढो मालाती, तो नहीं मुख ही ग्रास पहुँचाती। राम प्रिय तल्लीन ही भयो, निज तन की सुधि भूली गयो। दिन प्रति यह क्रम चलने लागा, राम राम मुँह जपने लागा। इस प्रकार ध्यान के को तीर्थ की तन्मयता के कारण उन्हें क्षुधा और तृषा का भी ज्ञान नहीं रहता। माँ उन्हें वन पर्वत सहिता निर्झर एवं अरण्य में घूम घूम कर हनुमान को ढूंढ कर लाती, तब कहीं उनके मुंह में माता के आग्रह से ग्रास पहुँचता। वे श्री राम के प्रेम में इतने तल्लीन रहने लगे कि उन्हें अपने शरीर की भी शुद्ध कम रहती। वह काम प्रतिदिन चलने लगा। उनके मुंह से राम राम, केवल राम राम का ही जप होता रहता। श्री राम जय जय राम। अब जो है हनुमान जी महाराज की सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्ति का कथा है। माता अंजना अपने पुत्र की मानसिक स्थिति देखा तो कभी कभी उदास हो जाती और वानर राज के शरीर तो प्राय चिंतित रहा करते। हनुमान जी की आयु भी विद्याधन के योग्य हो गई और माता पिता ने सोचा कि अब इसे गुरु के पास विद्या प्राप्ति के लिए भेजें। कदाचित जो है कभी किसी हेतु से इसको दशा परिवर्तित हो जाए। अब यद्यपि अपने ज्ञान मूर्ति पुत्र को विद्या बुद्धि एवं बल पौरुष तथा ब्रह्मादि देवताओं द्वारा प्रदत्त अमोघ वरदानों से भी पूर्णतया परिचित थे, किंतु वे अभी जानते थे कि सामान्य जन महापुरुषों का अनुकरण करते हैं और समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाए, इस कारण महापुरुष स्वतंत्र आचरण नहीं करते। वे सदा शास्त्रों की मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए नियम के अनुसार व्यवहार करते हैं, नियमानुकूल व्यवहार करते हैं। इसी कारण जब जब दयाधाम प्रभुतल पर अवतरित होते हैं, वे सर्व ज्ञान संपन्न होने पर भी विद्या प्राप्ति के लिए गुरु गृह जाते हैं। वहाँ गुरु को सर्वविधि सेवा कर अत्यंत श्रद्धापूर्वक उनसे विद्या व विद्योपार्जन करते हैं। सच तो यह है कि गुरु को सेवा से संतुष्ट कर अत्यंत श्रद्धा और भक्तिपूर्वक प्राप्त की हुई विद्या ही फलवती होती है। अतएव जो है माता अंजना और कविशेष किसी ने हनुमान को गुरु की भेजने का निश्चय किया। माता पिता उल्लास हनु उपनयन संस्कार कराए, विद्या प्राप्त आज्ञा दई गुरु चरणों में जाए। तो माता पिता ने अत्यंत उल्लासपूर्वक हनुमान जी का उपनयन संस्कार कराया और विद्या प्राप्ति के लिए गुरु के चरणों में जाने की आज्ञा प्रदान की। किंतु वे किस सर्वगुण संपन्न आदर्श गुरु के समीप जाएं? अति स्नेह अंजना कहा, सर्वशास्त्र मर्मज्ञ रवि महा। आश्वासन पूरा बोधन दयो, विद्या उन्हीं से जाकर लयो। अब माता अंजना ने अति स्नेह से कहा, बेटा सर्वशास्त्र समस्त लोगों के साक्षी भगवान सूर्यदेव हैं और वे तुम्हें समय पर विद्याधन कराने का पूर्व में आश्वासन भी दे दिए हैं। अतः जो है तुम उन्हीं के समीप जाकर श्रद्धा भक्तिपूर्वक शिक्षा ग्रहण करो। सूर्य लखा हनुमान विचारा, अवगत मारिश साप जो धारा। तुरंत कहा, अरे बेटा मेरे, कितनी दूर रवि पहुँच हैं तेरे। अब ब्रह्मचारी हनुमान जी ने भगवान सूर्य की ओर देखा और फिर विचार करने लगे, माता अंजना ऋषियों के साथ, अर्थात इनको अपने बल का ज्ञान न रहेगा, कोई दूसरा इनका बल गान इनका यश गान करेगा तब इनका बल बढ़ेगा। उसे अवगत भी थी। उन्होंने तुरंत कहा, अरे बेटा तेरे लिए सूर्यदेव कितनी दूर है। सीमा नहीं तेरी शक्ति की कोई, सीमा नहीं तेरी शक्ति की कोई, ये तो वो सूर्यदेव हैं सोई। जिन्हें अरुण फल समझाते ने, उछल निगलने पहुँचा लेने। तेरी शक्ति की कोई सीमा नहीं है, अरे ये तो वही सूर्यदेव हैं जिन्हें अरुण फल समझकर तू बचपन में उछल कर निगलने पहुँच गया था। सूर्यदेव के साथ
तू क्रीड़ा कर चुका है। भागा राहु प्राण बचाकर, साम गए इंद्र भय तेरी आकर। कोई काज न जस तू कर सक, नहीं असंभव कुछ भी अब तक। तेरे भय से राहु प्राण लेकर इंद्र के पास भागा था, और तेरे भय से सुरेंद्र भी साम गए थे। बेटा ऐसा कोई कार्य नहीं जो तू न कर सके, तेरे लिए अब कुछ भी असंभव नहीं है। जा सविता भगवान तू सम्यक ज्ञान ही ले, सुनिश्चित है कल्याण तुम विज्ञान तो दे। दुख और भगवान तू जा और भगवान सविता से सम्यक ज्ञान प्राप्त कर, तेरा कल्याण सुनिश्चित है, वे तुमको ज्ञान देंगे। करि प्रणाम माँ पितु के चरना, आशीर्वाद बहुत तेहि वरना। उछले क्षण नभ में हो जाई, अरण अरुण सारथी तहाँ मिली पाई। फिर क्या था, अंजनी ने माता पिता के चरणों में प्रणाम कर उनका बहुत प्रकार से आशीर्वाद प्राप्त किया। दूसरे ही क्षण वे आकाश में उछले तो सामने सूर्यदेव के सारथी अरुण मिले। हनुमान जी ने पिता का नाम लेकर अपना परिचय दिया और उन्होंने अंशमाली को दिखला दिया। अंजनानंदन ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक भगवान भुवन भास्कर के चरणों में प्रणाम किया। सरलता की मूर्ति, सर्वथा निश्चल हृदय, विनम्र पवन कुमार को बद्धांजलि खड़े हुए। सूर्यदेव ने पूछा, बेटा यहाँ कैसे आए हो? हनुमान जी ने अति नम्र वाणी से उत्तर दिया कि प्रभु, मेरा यज्ञोपवीत संस्कार तो हो गया है और माता ने मुझे आपके चरणों में विद्या अध्ययन करने हेतु भेजा है। ज्ञान प्रदाता कृपा मोहि करे हो, ज्ञान प्रदान कृपा मोहि करे हो। स्थिति मम लख विचित्र रवि धरे हो, अगना पड़े अहर्निश रथ पर, जानत वेग न जा सारथी कम कर। तो आप कृपा को, हनुमान जी ने कहा कि सूर्यदेव से कि आप कृपा पूर्वक मुझे ज्ञान प्रदान करें। अब सूर्यदेव बोले, आदित्य बोले, बेटा देख लो मेरी बड़ी विचित्र स्थिति है, मुझे अहर्निश रथ पर दौड़ते रहना पड़ता है। ये सारथी अरुण जी रथ को वेग कम करना नहीं जानते। वे क्षुधा पिपासा और निद्रा को त्याग कर अनवरत रूप से रथ हाँकते ही रहते हैं। तो इस विषय में पितामह से कुछ कहने का अधिकार भी मुझे नहीं है। अब रथ से उतरना भी मेरे लिए संभव नहीं है। ऐसी दशा में मैंने तुम्हें शास्त्र का अध्ययन कैसे कराऊं? तुम्हें सोचकर कहो क्या किया जाए। तुम्हारे जैसे आदर्श बालक को शिष्य के रूप में स्वीकार करके मुझे प्रसन्नता ही होगी। अब भगवान दिवाकर ने टालने का प्रयास किया, किंतु पवन पुत्र हनुमान जी ने किसी प्रकार की कठिनाई की कल्पना भी नहीं हुई। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु वेग पूर्वक चलने से मेरे अध्ययन में कोई बाधा नहीं होगी। हाँ, आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। मैं आपके सम्मुख रथ के वेग के साथ ही बढ़कर शिक्षा लेता रहूँगा। मारुतात्मज भगवान तिमरारी को और मुख करके उनके आगे आगे स्वाभाविक रूप में चल रहे थे। अब सूर्य नारायण को इसमें तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। वे समीर कुमार को उसकी शक्ति से परिचित थे, वे पवन पुत्र की शक्ति से परिचित थे। सूर्य भगवान तो वे यह भी अच्छी तरह से जानते थे कि वे स्वयं ज्ञानी नामक गण हैं, किंतु शास्त्र की मर्यादा पालन करने हेतु और एवं मुझे यश प्रदान करने के लिए ही मुझसे विद्या प्राप्त करना चाहते हैं। सकल विद्या के रहस्य रवि शीघ्र बोलते जाए, वेदादि शास्त्रों में सभी हनुशांत भाव सुन पाए। बस सूर्यदेव वेदादि शास्त्रों एवं समस्त विद्याओं के अंगोपांग एवं उनके रहस्य जितनी शीघ्रता से बोल सकते थे बोलते जाते। हनुमान जी उन्हें शांत भाव से सुनते जा रहे थे। प्रश्न और शंका तथा उत्तर और समाधान की वहाँ आवश्यकता ही नहीं थी। आदित्य नारायण से हनुमान जी ने वर्ष 2 वर्ष का या 2-4 मास में नहीं, कुछ ही दिनों में समस्त वेदादि शास्त्र उपशास्त्र एवं विद्याएँ पाई जो उन्होंने सुनाई। अब सभी विद्याधन विधान पूर्वक विद्याधन हो गया। हनुमान सब में पारंगित हो गए। अत्यंत भक्तिपूर्वक गुरु चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर अंजनानंदन ने हाथ जोड़कर उनसे प्रशंसा की, उनसे प्रार्थना की, प्रभु
गुरु दक्षिणा के रूप में आप अपना अभीष्ट व्यक्त करने की कृपा करें। अब सर्वथा निष्काम सूर्यदेव ने उत्तर दिया, मुझे तो अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, किंतु यदि तुम मेरे अंश से उत्पन्न कपिराज बाली के छोटे भाई सुग्रीव की रक्षा का वचन दे सके तो मुझे प्रसन्नता होगी। अब आपकी आज्ञा सिरोधार्य हनुमान जी ने कहा। हनुमान जी ने गुरु के सम्मुख प्रतिज्ञा की कि मेरे रहते सुग्रीव का बाल बांका नहीं हो सकेगा। तुम्हारा सर्वविध मंगल हो। भगवान सूर्यदेव ने आशीर्वाद दिया। फिर पुनः गुरुपद प्रणाम करी गंधमादन चलियाहि, विद्वान पवन सुत मातु पितु चरणन शीश नमाय। अब केसरी कुमार पुनः गुरु चरणों में प्रणाम करके गंधमादन पर्वत लौट आए। अपने माता पिता के चरणों में विद्वान परम पवन सुत ने शीश नवाया। माता पिता के हर्ष की सीमा न रही। उस दिन उनके यहाँ ऐसा उत्सव मनाया गया कि गंधमादन पर हर्ष और उल्लास के समारोह का इतना सुंदर और विशुद्ध आयोजन इसके पूर्व कभी नहीं देखा गया था। संपूर्ण कवि समुदाय आनंद विभोर हो गया। सबने प्राण प्रिय अंजनानंदन को अपने हृदय का आशीर्वाद प्रदान किया। श्री राम जय राम। शिष्य हनुमान राम के साथ कथा है कि कर्पूर गौर शिव और नील कलेवर श्री राम में अनन्य प्रीति है। सत्य तो यह है भगवान श्री राम और महेश्वर तत्व एक ही हैं, इनमें भेद नहीं है। इसी कारण जो गोविंद को नमस्कार करते हैं वो शंकर को भी नमस्कार करते हैं। एवं जो भी भक्तिपूर्वक श्री हरि की अर्चना करते हैं वे बृखध्वज की भी पूजा करते हैं। जो विरूपाक्ष से द्वेष करते हैं वे जनार्दन से भी द्वेष करते हैं। जो रुद्र को नहीं जानते, जिन्हें रुद्र का स्वरूप भीत नहीं है, वे केशव को भी नहीं जानते हैं। ये नमस्यन्ति गोविंदम तये नमस्यन्ति शंकरम, ये अर्चयन्ति हरिं भक्त्या ते अर्थयन्ति विखद्वयम्, ये दुषन्ति विरूपाक्षं ते दुष्यन्ति जनार्दनम्, ये रुद्रां नाभिजानान्ति ते न जानन्ति केशवम्। भगवान शंकर ने स्वयं अपने मुखारविंद से कहा है कि जो इन अव्यक्त विष्णु को और मुझ महेश्वर देव को एक साथ देखते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता, किंतु लीला के लिए अपनी ही रसमयी मधुर लीला के आस्वादन के लिए वे दोनों आस्तेय शिव एवं मुनिजन रंजन श्री राम के रूप में प्रकट होते हैं। ये त्रीनम विष्णुमव्यक्तम मांच देवो महेश्वरम, एकी भावेन पश्यन्ति न तेषां पुनरुद्धौ। पाप ताप निवारण धर्म संस्थापन एवं प्राणियों के अशेष मंगल के लिए जब जब भगवान श्री राम धरती पर अवतरित होते हैं तब तब सर्वलोक महेश्वर शिव भी अपने प्रीतम श्री राम की मुनिमन मोहित मधुर मंगलमयी लीला के दर्शनार्थ धरती पर उपस्थित हो जाते हैं। वे अपने एक अंश से अपने प्राण प्रिय श्री राम की लीला में सहयोग करते हैं, पर दूसरे रूप में उनकी भुवन पावती जो है लीला के दर्शन की मन ही मन मुदित होते रहते हैं। उस समय उनके आनंद की सीमा नहीं रहती। निखिल भुवन पावन भगवान श्री राम महाभाग कौशल्या के सम्मुख प्रकट हुए और अवध की गलियों में उमानाथ लगे घूमने। वे अयोध्यापति दशरथ के द्वार पर कभी प्रभु गुण गायक साधु के रूप में तो कभी भिक्षा प्राप्त करने के लिए महात्मा के वेश में दर्शन देते, कभी परम प्रभु के अवतार के मंगलमयी कथा सुनाते, प्रकांड विद्वानों में राज सदान पधारते, तो कभी त्रिकालदर्शी देवेश बनकर राजा दशरथ के कमल नयन शिव का फलादेश बताने पहुंच जाते। इस प्रकार वो किसी न किसी बहाने घूम फिर कर श्री राम के समीप जाते ही रहते। भगवान शंकर कभी अपने आराध्य को अंक में उठा लेते, कभी हस्तरेखा देखने के लिए उनका कोमलता दिव्य हस्त पद्म सहलाते और कभी अपनी जटाओं से उनके नन्हे नन्हे कमल चरणों को अपने विशाल नेत्रों से स्पर्श कर परमानंद में निमग्न हो जाते। धीरे धीरे कौशल्यानंदन राजद्वार तक आने लगे। मदारी बेश डमरू बजा भोले आए राजद्वार, नाचने वाला रिसले सब लिए साथ बालक भीड़ अपार।
तो एक बार की बात है, पार्वती बल्लभ भोलेनाथ मदारी के वेश में डमरू बजाते राजद्वार पर पहुँचे। उनके साथ नाचने वाला एक अत्यंत सुंदर बंदर था तथा साथ में बालकों का समुदाय लगा हुआ था। भोलेनाथ का डमरू बजने लगा और कुछ ही देर में श्री राम सहित चारों भाई राजद्वार पर आ पहुँचे। जैसे ही मदारी ने डमरू बजाना शुरू किया तभी बंदर ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। अब भ्राताओं सहित श्री राम जी हंस पड़े। मदारी जैसे निहाल हो गया, डमरू और जोर से बजा। बंदर ठुमक ठुमक कर नाचने लगा। श्री राम बंदर के नाच को देखकर उसके हृदय में उनके प्रति अनुराग उदय हो गया। अपने एक अंश से अपने आराध्य के सम्मुख नाच रहे थे और अपने दूसरे अंश से स्वयं ही नचा रहे थे। नाचने एवं नचाने वाले आप ही थे। संपूर्ण सृष्टि को नट मरकट की भांति नचाने वाले अखिल भुवनपति कौशल्या कुमार श्री राम जी को बंदर का नृत्य बहुत भाया। अब अंत में श्री राम प्रसन्न होकर मचलने लगे कि यह नाचने वाला बंदर मुझे चाहिए। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र की कामना कैसे पूर्ण रहती। मदारी को भी वही अभीष्ट था। इसी उद्देश्य से अपने प्रभु के चरणों में समर्पित होने के लिए ही तो वह राजद्वार पर आया था। नवनीरद बपुरामने कपि ग्रहण किया निज हाथ। पूर्ण लिप्सा युग युग ही बंदर भई निज नाथ। तो नवनीरद बपुराम को अपने कर कमलों से बंदर को ग्रहण किया। अब युग युग की लालसा पूर्ण हुई बंदर की। उसने अपने नाथ इष्टदेव को प्राप्त किया। जब वह बंदर थिरक थिरक कर नाचने लगा, अब तक भोले नाथ बंदर के रूप में अपने को नचा रहे थे। अब वे स्वयं नाच रहे थे और उन्हें नचाने वाले थे मुनिमान मानस महाराम मराल दशरथ कुमार श्री राम जी। सुख सौभाग्य आनंद कवि भारी, हाव भाव नृत्य तन्मय जारी। तो बंदर के सुख सौभाग्य और आनंद की सीमा न थी। वह विविध प्रकार के मनमोहक हाव भाव प्रदर्शित करता तथा अपने आराध्य के सम्मुख नृत्य करने में तन्मय था। उधर मदारी अदृश्य हो गया। पता नहीं वह कैलाश शिखर पर चला गया था। अपने इष्ट को सुगर लीला के दर्शनार्थ अपने दूसरे किसी अन्य रूप में प्रविष्ट हो गया। अब इस प्रकार हनुमान जी ने अपने स्वामी श्री राम के समीप रहने का अवसर प्राप्त कर लिया। श्री राम हनुमान जी को अतिशय प्यार करते थे। वे हनुमान के समीप बैठते, उनके साथ खेलते, उनके सुवर्ण तुल्य अंगों पर अपने करकमल फेरते। कभी उन्हें नाचने के लिए आज्ञा देते तो कभी दौड़कर कोई वस्त्र मंगवाते। हनुमान जी अपने प्रभु को प्रत्येक आज्ञा का पालन अत्यंत आदर उत्साह एवं प्रसन्नता पूर्वक करने लगे। अब वे प्रत्येक रीत से भगवान श्री राम को प्रसन्न करते। भगवान श्री राम को जैसे ही सुख मिले वही करते। इस प्रकार 5 वर्ष क्षणार्थ के समय प्रतीत हो गया। अर्थात श्री हनुमान शिष्य काल में श्री राम के साथ 5 वर्ष तक रहे। महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पधारे और जब उनके साथ श्री राम का जाने का अवसर आया तब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को एकांत में बुलाकर ऐसा कहा, मेरे अंतरंग सगा हनुमान, मेरे धराधाम पर अवतरित होने का प्रमुख कार्य अब प्रारंभ होने वाला है। लंकाधिपति रावण की अनीति, अनाचार एवं दम्भ के कारण पृथ्वी विकल हो रही उठी है। अब मैं उसका वध कर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करूंगा। मेरे इस कार्य में तुम्हारी सहायता अपेक्षित होगी। दशानन ने महाबली बाली को मिला रखा है। वह बाली अपने अनुज सुग्रीव के रक्त का प्यासा है। भयाकांत सुग्रीव ऋषमुख पर्वत पर निवास कर रहे हैं। अतः तुम ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव के पास जाओ। मैं अपने पड़ोस में बसने वाले मारीच सुबाहु और ताड़का का उद्धार करूँगा। तत्पश्चात धनकारण वन में जाकर खरदूषण तिसरा का वध करूँगा और शूर्पणखा जैसे भयानक कंटकों को दूर करता हुआ ऋषमुख की ओर आऊँगा। उस समय तुम मुझसे आकर मिलना और वहाँ तुम मुझसे सुग्रीव की मैत्री करवाकर बानर भालुओं के द्वारा मेरे अवतार कार्य में सहायता करना। पृथक न होना चाहते प्रभु महावीर हनुमान, किंतु प्रभु की आज्ञा ही सर्वोपरि कर्तव्य महान। प्राणाराध्य निज चरण ही बानर कीन प्रणाम, ऋषमुख बदि चले बाल।
ऋषमुख प्रस्थित भय ते मन ही मन प्रभु नाम। तो हनुमान जी अपने प्रभु से पृथक होना नहीं चाहते थे, किंतु प्रभु की आज्ञा का पालन ही उनके लिए सर्वोपरि कर्तव्य हो गया था। अब उन्होंने अपने प्राणाराध्य के चरणों में प्रणाम किया और उनके मंगलमय कल्याणमय मधुर नामों का मन ही मन जप करते हुए वे ऋषमुख के लिए प्रस्थित हो गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कदा विदर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, एकादश की दक्षिणेश्वर धाम सरकार हनुमान जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम